अमीर आदमी का विला। यह कहानी संजू नाम के एक गुंडे के साथ हुई एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। महाराष्ट्र में रहने वाला 42 साल का एक कट्टा कट्टा आदमी संजू पासवान बड़े बड़े बिल्डरों के कहने पर छोटे छोटे लोगों के घर पर कब्जा करने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था और ना ही किसी से दुश्मनी रखता था। सुबह उठना, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और डायरी में लिखे नाम के पीछे निकल जाना, यही थी उसकी ज़िंदगी। उस दिन शाम को जब वो अपनी डायरी देख रहा था तो उसके कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैसेज आया। यह मैसेज एक बहुत बड़े बिल्डर का था जिसके पास एक छोटे से शहर के सबसे बड़े विला पर कब्जा करना था। वो बिल्डर इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता था। संजू को लगा कि उसके लिए यह एक लॉटरी जैसा है और अगर उसने वह अमीर आदमी का विला खाली करवा दिया तो उसे फिर से यह छोटे छोटे कब्जे का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पर अमीर आदमी का विला नाम नाम पड़ते ही उसके दिमाग में शहर की पुरानी बातें याद आई। विला शहर के बाहर जंगलों के बीच बना। शहर के अमीर आदमी का एक बहुत ही शानदार विला था जो कि उनके मौत के बाद कई सालों से वीरान था। लोग कहते हैं कि उस विला का असली अमीर आदमी बहुत बुरी तरह मारा गया और आज भी उसकी आत्मा वहां अपने बदले के लिए भटक रही है। कई लोगों ने उस विला पर कब्जा करना चाहा पर कोई भी वहां आज तक रात में रुक नहीं पाया है। संजू ने खुद से कहा कि यह सब अफवाह है और उसे यह काम करना ही चाहिए। दोपहर को संजू अपनी मोटरसाइकिल पर अमीर आदमी विला की तरफ निकल गया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। शाम ढलने लगी। शहर के घर पीछे छूट गए और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आसमान का रंग बदलने लगा। हवा ठंडी नहीं थी लेकिन भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी उसके सीने के अंदर जा रहा हो। विला का गेट सामने आया। लोहे का बना लोहे का बड़ा सा गेट आधा झुक चुका था। उस पर जंग लग चुकी थी और पेड़ की बेलों ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। कि संजू ने मोटरसाइकिल बंद की। जैसे ही इंजन की आवाज़ खत्म हुई आसपास की सारी आवाज़ें भी जैसे दब सी गई। कोई भी पंछी की कोई पंछी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ खामोशी और एक हल्की सी हवा जो जंगल की पेड़ पत्तियां हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हवा संजू को खुद बताना चाह रही हो, लेकिन संजू का उस पर ध्यान नहीं था। संजू ने गेट के अंदर कदम रखा। विला अंदर से ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऊंची छत, लंबी कॉरिडोर्स और दीवारें पुरानी पेंटिंग जो आधी मिट चुकी थी। कई तस्वीरें चेहरे के घिसे हुए थे। पेंटिंग में आंखों की जगह सिर्फ काला रंग था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। संजू पेंटिंग देख रहा था कि तभी एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है यहाँ? उसकी आवाज़ कॉरिडोर में घूम कर वापस आई, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल नहीं वैसी नहीं थी जैसी उसने बोली थी। वो थोड़ी धीमी थी और थोड़ी भारी, जैसे कि किसी और के गले से निकल कर लौट रही हो। संजू ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने अमीर आदमी के कमरे में चला गया। वहाँ जाते ही उसने अजीब से चक्कर आने लगे तो वो कुछ देर अमीर आदमी के पुराने से बेड पर जाकर लेट गया। उसकी आँख कब लगी उसे पता ही नहीं चला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक आवाज़ ने उसे उठा दिया। किसी के चिल्लाने की आवाज़। वो आवाज़ जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। शब्द साफ नहीं थे लेकिन उनमें एक भूख थी, एक गुस्सा था और कुछ ऐसा था जो बहुत पुराना था। संजू के सीने में एक अजीब सी घबराहट भरने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे के सामने आकर रुक गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर खून से लिपटी जंजीरें पड़ी थी और उन्हीं के पास एक दिया जल रहा था। दिए की लो बिल्कुल सीधी थी, जबकि कमरे में हवा का कोई झोंका नहीं था। संजू ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा वो दिया बुझ गया। अंधेरा इतना घना हो गया कि संजू को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस पल संजू को पहली बार लगा कि शायद यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती हो गई हो।
कुछ ही पलों में फिर एक आवाज़ आई, संजू के कान के बिल्कुल पास। किसी ने कहा, तू यहाँ कब्जा करने आया है? मुड़ना चाहा लेकिन उसके पैरों जैसे जम गए थे। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। अंधेरे में धीरे धीरे एक अजीब सी चीख उभरी। वो आदमी जैसी थी लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर काले धुएं जैसा लग रहा था। चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ खाली गहरी जगह थी। उस आदमी के हाथ में एक पुराना यंत्र था जिसमें सूखे बाल और छोटी छोटी हड्डियां बंधी हुई थी। फिर उस आदमी की परछाई से एक हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी हंसी। धीरे धीरे ओद हुआ। उस आदमी की परछाई एक भयानक तांत्रिक में बदल गई। उस तांत्रिक ने कहा कि वह भी एक कर्ज में था। उसने बताया इस विला के अमीर आदमी ने उसे उसका हिसाब देने को कहा था। अमीर आदमी ने उसे काले तंत्र, बलि और खून के इन कामों के लिए गांव से बाहर निकाल दिया था। और फिर अचानक से कमरा बदलने लगा। संजू ने देखा कि अमीर आदमी अपने पुराने रूप में आ गया था। दीवारों पर रोशनी थी। सामने एक अमीर आदमी खड़ा था लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो शांत था। उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था जिसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। मंत्रों की आवाज़ गूंजी। आमिर आदमी को चारों ओर से कालो साया ने घेर लिया और आमिर आदमी को मार दिया गया। खून जमीन पर गिरा। बलि पूरी हुई। यह सब देखकर संजू का गला चीख से भर गया था। तांत्रिक की फिर आवाज आई और उसने कहा, अब संजू की बारी। तभी रवि की सांसें भारी होने लगी और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अचानक संजू जमीन से नीचे उठ गया जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी हालत और पाय आंखों सफ़ेद पड़ने लगी और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच रहा है। और तभी एक और आवाज़ आई। वो आवाज़ भारी थी। अमीर आदमी की आत्मा संजू के सामने थी। उसका चेहरा खूनी नहीं था। उसमें सिर्फ दुख और कर्तव्य था। अमीर आदमी ने कहा कि इस घर में और खून नहीं होगा। तांत्रिक चीखा और बोला कि संजू उसका शिकार है। तभी अचानक अमीर आदमी की आकृति बड़ी होती गई चली गई और तांत्रिक के मंत्रों की आवाज़ टूटने लगी। दीवारें कांप उठी। अंधेरा जैसे चीखने लगा। तांत्रिक धीरे धीरे घुलने लगा जैसे उसे कोई ज़बरदस्ती खींच रहा हो। संजू जमीन पर गिर गया। उस अमीर आदमी का साया ठीक उसके सामने था। वो साया बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। जैसे चेहरे पर हजारों चोटें थी और आंखों जो अंधेरे से काली पड़ी थी, खाल जैसे पूरी गल चुकी हो। इतनी कि आमिर आदमी के शरीर की हड्डियां दिख रही थी। संजू ने घबराते हुए बोला, आमिर आदमी मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से उस आमिर आदमी का साया गुस्से में संजू पर चिल्लाया और उसने वो आमिर आदमी विला हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहा। संजू इतना घबराया कि वो बेहोश ही पड़ गया। जब उसकी आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। आमिर आदमी का विला वैसा ही था जैसा सालों से था। टूटा हुआ खंडर, खामोश जैसे रात में कुछ भी नहीं हुआ हो। संजू बिना पीछे देखे वहाँ से बाहर निकल गया। उसने बिल्डर को यह काम करने से सख्त मना कर दिया। तब से वो अमीर आदमी का विला आज भी खाली है। शानदार शहर के लोग आज भी कहते हैं कि वो अमीर आदमी का विला रात में जिंदा हो जाता है। आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब करना मत भूलना।